मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, केपी के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में स्मोक छाए रहने का इम्कान। धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दी गई। इलेक्ट्रिक समेत बिजली कंपनीज की जानिब से एवरेज बिल भेजने और 30 दिन से ज़ायद बिलिंग करने का इंकशाफ। नेप्रा एलामी के मुताबिक कंपनीज की जानिब से 30 दिन से ज़ायद की बिलिंग करने से लाखों सारिफीन मुतासर हुए। नेप्रा ने के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। नेप्रा का तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में डिस्कोस को 30 दिन में खराब मीटर तब्दील करने और गलत वसूल किए गए बिल्स को सही करने का भी हुक्म। शरीफ और फजलुर रहमान की यहाँ मुलाकात, सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और आम इंतखाबात के नकात पर बातचीत की गई। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को नून लीग और MQM के माबैन इंतखाबी मुआहदे पर एतमाद में ले लिया। दोनों जमातों के माबैन वफूद की सतह पर तफसीली मुज़ाकरात, नून लीग और JUI के दरमियान सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक फार्मूला पर भी गौर। सिंध, बलोचिस्तान और KP में सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटियां बनाने से मुताल्लिक गुफ्तगू। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद मुतहरिक हो गया। नून लीग, MQM, JUI, GDA और ANP ने सीट एडजस्टमेंट के लिए इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। MQM कराची में मलीर, किमाड़ी और लियारी की नशस्तों पर नून लीग और दीगर हम ख्याल जमातों को सपोर्ट करने पर तैयार। इलेक्शन कमीशन ने पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए पाक फौज से मदद मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए 5,91,106 सिक्योरिटी एहलकार दरकार है। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती के इंतजाम किए जाएं। खत का मतन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी सीट एडजस्टमेंट जो है उसके ऊपर हम जो है वो फ्लेक्सिबल हैं। तानियारस अजीज साहब चाहें कि अवैस कासम को ही लड़ाना है या एहसन इकबाल साहब के बेटा जिद करे कि जी मैंने लड़ना है, तो पार्टी उसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला करेगी। एक झूठा और मक्कार आदमी है, एक दिन एक झूठ बोलता है, दूसरे दिन जो है वो उसके उलट जो है वो बात करता है। लाडला तो वो था कि जिसे मुस्लिम लीग नून की चलती हुकूमत को और मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ते हुए रोक के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म की गई। लाडले हम नहीं वो था जिसे हमारी चलती हुकूमत हटा कर लाया गया। झूठे मुकदमात खत्म होना लाडलापन है क्या? नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है टिकट का फैसला उम्र की बुनियाद पर नहीं, खिदमत की बुनियाद पर होगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने दानियाल अजीज और एहसन इकबाल के झगड़े को सूबाई असेंबली के टिकट का झगड़ा करार दे दिया। बानी PTI झूठा शख्स है, जेल में वो देसी मुर्गियां खा रहा है। खाने से पहले वो चीज भी दी जाती है जिसके बारे में कहा था कि नहीं देंगे। साफ और शफाफ इंतखाबात, सबके लिए काबिल कबूल इंतखाबात अगर इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमतें इस मुल्क को नहीं दे सकी तो जिन बहरानों में ये मुल्क है उसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा। तमाम वजारतों को वो पुराने वजीर 5-5, 10-10 साल से देख रहे थे वही देख रहे हैं। इस वक्त निगरान हुकूमत, वजीर आला हाउस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सियासी मफादात का मरकज है। इन्होंने हकीकी बुनियादों पर, सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पर, इंतखाबी तौर पर सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात के निगरान है। MQM का सिंध में इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इलेक्शन कमिश्नर सिंध भी पीपल्स पार्टी के लिए जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं। तमाम मामलात सिंध के साबिक वज़रा देख रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतें मुल्क को साफ, शफाफ और काबिल कबूल इंतखाबात न दे सकें तो बहरान और संगीन हो जाएंगे। फारूक सत्तार ने हल्का बंदियों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया।
अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 1 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने 1 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की डायरेक्शन दी है। अदालत की जानिब से मुल्ज़िमान में चालान की नक़ुल तक़सीम कर दी गई। साबिक चेयरमैन PTI ने अदालत से साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को बतौर गवाह बुलाने की इस्तदा कर दी। साबिक चेयरमैन PTI का बुशरा बीबी को निकाह से पहले न देखने का दावा। बानी PTI के दस्तेराज ओम चौधरी ने झूठ की हंडिया बीच चौराहे पर फोड़ दी। कहा, बुशरा बीबी को निकाह से पहले न देखने का दावा इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। खुद को कौम का लीडर कहने वाला झूठ बोले तो मेरा फर्ज है सच सामने लाऊं। बानी PTI के पोल खोले तो उन्हें शर्म से सर छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। दोनों को निकाह से पहले दर्जनों बार मिलते भी देखा। ओम चौधरी ने कहा, बुशरा बीबी हल्फ दें कि उन्होंने साबिक चेयरमैन PTI का निकाह से पहले चेहरा नहीं दिखाया। तख़य्युल से तख्लीक तक पाकिस्तान के लिए $100 बिलियन की तरसीलात ज़र का मंसूबा। चेयरमैन एब्सर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए पॉलिसी पेपर जारी कर दिया। पॉलिसी पेपर में 5 साल के अरसे के दौरान $100 बिलियन की तरसीलात का नक्शा पेश। चेयरमैन एब्सर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान के विजन से अगले 5 सालों में $31 बिलियन की तरसीलात को $100 बिलियन में तब्दील किया जा सकता है। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 52वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर अकरम शहीद ने मुहाज़िर जंग पर जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम की। दुश्मन फौज को 1 इंच पर भी कब्जा नहीं करने दिया। 1971 की पाक भारत जंग के दौरान हिली के महाज पर दुश्मन के अनगिनत हमलों को बहादुरी से पसपा किया। दौरा ऑस्ट्रेलिया, कौमी खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस जारी। पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 का 4 रोज़ा मैच 6 दिसंबर से शुरू होगा। पाक ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 14 दिसंबर से पर्थ में खेला जाएगा। और एडवेंचर और एक्शन से भरपूर हाउस ऑफ द ड्रैगन के दूसरे सीजन का ट्रेलर जारी। सीजन अगले साल रिलीज किया जाएगा।